बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी अजीम खातून की कहानी सुनाऊंगा जिनका नाम शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन जब आप ये पूरी दास्तान अपने कानों से सुनेंगे और अपने दिल से महसूस करेंगे तो यकीन मानिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका दिल भारी हो जाएगा और आपके अंदर एक ऐसी लहर उठेगी जो आपको हिला कर रख देगी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की बहादुरी की नहीं है, ये ईमान की उस इंतहाई बुलंदी की दास्तान है जहां पहुंचकर इंसान मौत को भी एक हकीर सी चीज समझने लगता है, जहां जख्म दर्द नहीं देते बल्कि हौसला देते हैं, और जहां एक औरत का जिस्म लोहे की ढाल से भी ज्यादा मजबूत साबित होता है। तारीख के अनगिनत औराक में ऐसे नाम भी दबे पड़े होते हैं जिन्हें वक्त की गर्द ढांपने की कोशिश करती रहती है, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी रोशनी इतनी तेज होती है कि कोई भी गर्द उन्हें छुपा नहीं सकती। 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी जब कोई उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेता है तो दिल में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है, एहतराम, मोहब्बत और हैरत की मिली जुली कैफियत। एक ऐसी औरत जो घर से पानी और मरहम पट्टी लेकर निकली थी और जो वापस आई तो उसके जिस्म पर 12 से ज्यादा जख्मों के निशान थे। एक बाजू तकरीबन नाकारा हो चुका था, मगर होंठों पर शुक्र के अल्फाज थे। आखिर ये कौन थी? क्या था इनके अंदर? कहां से आती थी ये ताकत? और वो कौन सा अहद था जिसने एक घरेलू खातून को तारीख की सबसे अजीम मुजाहिदा बना दिया? ये जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, मक्का की एक तारीख रात में जहां इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी गई थी। साल था 622 ईस्वी। हज का मुबारक मौसम था और मक्का की गलियां बाहर से आए हुए हाजियों से भरी पड़ी थीं। हर तरफ रौनक थी, आवाजें थीं, लोगों का हुजूम था, मगर उस रौनक और हुजूम के पीछे खुफिया हरकत हो रही थी जिसका इल्म सिर्फ चंद खास लोगों को था। मदीना से आए हुए 73 मर्द आहिस्ता एक एक करके मक्का के करीब एक पहाड़ी घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए, कदमों की आवाज को दबाते हुए, सांस रोककर चलते हुए, ये जगह थी उकबा की घाटी और ये रात थी इस्लामी तारीख की उन अहम तरीन रातों में से एक। अगर मक्का के कुरैश को इस खुफिया इज्तिमा की जरा सी भी भिनक पड़ जाती तो उस रात उन 73 लोगों में से कोई भी जिंदा वापस ना जाता। ये मौत के मुंह में कदम रखने जैसा था, मगर ये लोग आए थे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए मौत भी गवारा हो जाती है। वो आए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत करने, एक खुफिया मगर तारीख का रुख मोड़ देने वाली बैत जिसे बैत उकबा सानिया के नाम से जाना जाता है। एक एक शख्स आगे बढ़ता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ थामता और अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ इस्लाम की राह में कुर्बान कर देने का अहद करता। और फिर उस मर्दों के हुजूम में 2 साए ऐसे भी थे जो चादरों में लिपटी हुई खवातीन के थे। मदीना की 2 बहादुर औरतें जिन्होंने न सिर्फ ये खतरनाक सफर किया बल्कि उस रात के तारीखी लम्हे का हिस्सा बनी। उनमें से एक नाम था नसीबा बिन्त काब, जिन्हें पूरी दुनिया उम्मे अम्मारा के नाम से जानती है। जब उनकी बारी आई, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ी हुई तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उस वक्त मौजूद सबके लिए बिल्कुल अनोखा और गैर मुतवक्के था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम औरतें भी आपकी हिफाजत का अहद कर सकती हैं? क्या हमें भी ये इजाजत है? ये अल्फाज उस दौर में कितने जुर्रतमंदाना थे, इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। उस जमाने में औरत का किरदार घर की 4 दीवारी तक महदूद समझा जाता था, मगर नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सवाल पूछा जो शायद किसी और के दिल में भी था मगर जबान पर नहीं आया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर इजाजत दी और बस उसी लम्हे नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक ऐसा चराग रोशन हुआ जिसे आगे आने वाले तूफान भी ना बुझा सके। उस रात उन्होंने अपने दिल की गहराई में एक अहद कर लिया, एक ऐसा अहद जो सिर्फ अल्फाज नहीं था बल्कि जान देने का पुख्ता फैसला था। वो नहीं जानती थी कि यह अहद किस कदर सख्त और आजमाइशों में परखा जाएगा। वो नहीं जानती थी कि आने वाले चंद सालों में उन्हें कितना खून बहाना पड़ेगा, मगर जब वो आजमाइश आई तो उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो अहद कितना सच्चा और कितना गहरा था। अभी आपको लग रहा होगा कि कहानी आगे बढ़ेगी, मगर जरा एक लम्हे के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, आज हम अपने रोजमर्रा के वादों को कितनी आसानी से तोड़ देते हैं। किसी दोस्त से वक्त पर मिलने का वादा, किसी काम को मुकम्मल करने का वादा,
अपने आप से नमाज पढ़ने का वादा, कितनी बार हमने ये वादे एक लम्हे की सुस्ती में तोड़े हैं। और ये एक औरत है जिसने एक ऐसा वादा किया जिसकी कीमत अपने खून से अदा करनी थी, और उसने अदा की, एक पल के लिए भी पीछे हटे बगैर, एक लम्हे के लिए पशेमान हुए बगैर। ये सोचकर क्या आपके अंदर कुछ हलचल नहीं होती? क्या आपको अपने छोटे छोटे वादों का ख्याल नहीं आता जिन्हें हमने बहानों की आड़ में कब का दफन कर दिया? 4 साल गुजर गए। मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये इस्लाम का धड़कता हुआ दिल बन चुका था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दानिशमंदाना क़यादत में एक नई रियासत की बुनियादें दिन ब दिन मजबूत हो रही थीं। लोग जौक दर जौक इस्लाम की आगोश में आ रहे थे और पूरे अरब में इस नई ताकत की आवाज गूंजने लगी थी। मगर मक्का में बैठे कुरैश के सरदार इस सब को देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। उन्हें यह हरगिज कबूल न था कि जिस शख्स को उन्होंने अपने शहर से धकेल कर निकाला था वह आज इतनी बड़ी ताकत का सरचश्मा बन जाए। उन्होंने आखिरी फैसला कर लिया, अब के बार एक ऐसी यलगार करेंगे जो इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा दे, जो शमा को बुझा दे जिसकी रोशनी से उनकी आंखें चुंधिया रही थीं। 3 हिजरी का साल आया। मक्का से 3000 से ज्यादा का एक भारी भरकम लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ। हथियारों से आरास्ता, घोड़ों पर सवार, सीनों में इंतकाम की दहकती हुई आग लिए। उनके साथ अरब के तजुर्बेकार जंगजू थे, माहिर तीरंदाज थे, लंबे लंबे घुड़सवार दस्ते जो दुश्मन को कुचलने का हुनर जानते थे। मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया और ओहद के पहाड़ के दामन में खुले मैदान में मुकाबले का फैसला किया। मुसलमानों की तादाद अगरचे बहुत कम थी, मगर उनके सीनों में वो ताकत थी जिसे कोई गिनकर नाप नहीं सकता था। ईमान की ताकत, यकीन की ताकत, अपने नबी के लिए सब कुछ लुटा देने का जज्बा। उसी सुबह नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर से कदम बाहर रखा। उनके साथ उनके शौहर गजिया बिन उमरो थे और उनके 2 जवान बेटे अब्दुल्ला और हबीब। एक पूरा खानदान एक साथ अल्लाह की राह में निकला हुआ। नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में उस वक्त तलवार नहीं थी। उनके पास था एक भारी पानी का मशकीजा और मरहम पट्टी का सामान। वो आए थी इंसानियत की खिदमत करने, जख्मी मुजाहिदीन की तकलीफ कम करने, प्यासों को पानी पिलाने। उनका इरादा जंग लड़ने का नहीं था, लेकिन आज आप जान लें कि इरादे और तकदीर हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलते, और कभी कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। जंग शुरू हुई और इब्तिदाई घंटों में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। हर तरफ अल्लाह अकबर की गरज बुलंद हो रही थी। दुश्मन के कदम उखड़ने लगे थे। कुफार के नामी गिरामी सरदार मैदान छोड़कर पसपा हो रहे थे। नसीबा रजी अल्लाह अन्हा जख्मियों के दरमियान फिर रही थीं। किसी को पानी पिलाती, किसी का जख्म बांधती, किसी के कान में हौसले के जुमले कहती, किसी ढलते हुए मुजाहिद को दोबारा उठने की हिम्मत देती। उनका दिल मुतमईन था, आंखों में इत्मीनान था कि आज इस्लाम जीतेगा, आज हक का झंडा बुलंद होगा। मगर फिर वो एक छोटा सा लम्हा आया और उस एक लम्हे ने पूरी जंग का नक्शा बदल डाला। ओहद की खास पहाड़ी चोटी पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 तीरंदाजों का एक मजबूत दस्ता मुकर्रर किया था। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, चाहे आसमान गिरे चाहे जमीन फटे, इस जगह को नहीं छोड़ना। मगर जब नीचे मैदान में फतह के नजारे आंखों के सामने थे और दुश्मन भागता नजर आ रहा था, तो उनमें से अक्सर ने सोचा कि जंग खत्म हो गई, अब माले गनीमत उठाने का वक्त है। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। बस यही वो लम्हा था, एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सी गफलत जिसने पूरी जंग का रुख पलट दिया। दुश्मन के होशियार घुड़सवारों ने जैसे ही वो चोटी खाली देखी, फौरी तौर पर पीछे से एक तेज और मोहलिक हमला किया जैसे तूफान आता है। मुसलमानों को संभलने की मोहलत ही नहीं मिली। देखते ही देखते वो फौज जो भी फतह के नारे लगा रही थी, अब दोनों तरफ से घेरे में आ गई। हर तरफ धूल के बादल, चीखो पुकार, तलवारों की झनकार और उस खौफनाक हंगामे में वो अफवाह फैल गई जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अफवाह ये थी कि नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये अल्फाज जैसे आग के शोले थे जो पल भर में पूरे लश्कर में फैल गए। बहुत से मुसलमानों की हिम्मत यकदम जवाब दे गई। हथियार ढीले पड़ गए, कुछ ने भागना शुरू कर दिया, कुछ सकते की हालत में खड़े रहे। मक्का का पूरा लश्कर अब एक ही निशाने की तरफ बढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मुबारक तक पहुंचना और उस रोशनी को बुझा देना जिसकी चमक से उनकी आंखें चुंधियाती थीं। क्या आप सोच सकते हैं उस लम्हे की हौलनाकी को? हर तरफ दुश्मन अपने भागते हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द हिफाजत का हल्का टूटता जा रहा है। अब सोचें, ऐसे लम्हे में कोई आम इंसान क्या करता? एक आम इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश करता, अपने बच्चों को ढूंढता, किसी महफूज कोने में छुप जाता। मगर नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा आम नहीं थी।
وہ عورت تھی جن کے دل میں 4 سال پہلے ایک عہد کی آگ جلی تھی اور وہ آگ ابھی تک بھڑکتی رہی تھی۔ انہوں نے پانی کا مشکیزہ ریت پر پھینک دیا، زمین پر پڑی تلوار اٹھائی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال سنبھالی، اپنے شوہر اور بیٹوں کو آواز دی اور اس طرف دوڑ پڑی جس طرف باقی سب پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے۔ دھول میں لپٹی ایک عورت زخمیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی، تلوار ہاتھ میں لیے خوف سے بے نیاز، موت کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ قریش کا سب سے خطرناک اور خونخوار جنگجو ابن قمیہ اپنی تلوار بلند کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قتل کی خواہش تھی، اس کے منہ سے نکل رہا تھا، آج میں محمد کو ختم کروں گا۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ اس کی تلوار کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی اور ٹھیک اسی لمحے ایک جسم آگے آ کر اس کے راستے میں دیوار بن گیا۔ وہ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تلوار کا زبردست وار ہوا اور ان کے کاندھے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، مگر وہ نہیں ہلی، وہ نہیں ڈگمگائیں، اور پھر انہوں نے اسی ابن قیمہ پر ایسا جوابی وار کیا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، میں نے آج احد کے میدان میں جس طرف بھی نگاہ اٹھائی، عمارہ کو اپنے آگے لڑتے ہوئے پایا۔ ان الفاظ کو ایک بار سینے میں اتاریں۔ یہ کسی مورخ کے الفاظ نہیں، یہ کسی تعریف کرنے والے شاعر کا قصیدہ نہیں، یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ ہیں۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اعزاز اپنے خون سے خریدا تھا اور یہ اعزاز قیامت تک ان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اس دن احد کے میدان میں ان کے جسم پر 12 سے زیادہ زخم لگے۔ 12، ایک نہیں، 2 نہیں، 12 بار خون بہا، 12 بار تکلیف ہوئی اور 12 بار وہ اٹھیں اور پھر ڈٹ گئیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ کا بازو زخمی ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے کپڑے کی پٹی خود باندھی اور کہا، بیٹا اٹھ، واپس جاؤ، لڑتا رہے۔ ایک ماں جو خود خون میں لت پت ہے، خود تکلیف سے نڈھال ہے، وہ اپنے زخمی بیٹوں کو دوبارہ میدان میں بھیج رہی ہے۔ اس منظر کے بارے میں سوچیں، کیا دنیا کی کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے، اور وہ تھی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنگ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا فرمائی، اور جب انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں جنت میں میری رفاقت نصیب فرما۔ یہ سن کر عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اب مجھے دنیا کی کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی مصیبت پرواہ نہیں کرتی۔ ایک بار سوچیں، کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی قیمت اور کتنا بڑا انعام۔ غزوہ احد کے بعد بھی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کا ہر اگلا قدم پہلے سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں، حدیبیہ کے مقام پر بیت رضوان کے تاریخی موقع پر موجود رہیں، فتح مکہ میں حصہ لیا۔ ہر غزوے میں ان کا کردار وہی تھا جو ایک سچے مومن کا ہونا چاہیے، مکمل لگن، پوری قوت اور ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنے کا عزم۔ جب جھوٹے نبی مسلمہ کذاب نے اسلام کے خلاف فتنے کا بازار گرم کیا اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، تو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر میدان میں آ گئیں۔ اب کی بار ان کی عمر ڈھل چکی تھی، جسم پہلے ہی کمزور تھا، مگر ارادہ ویسا ہی فولادی تھا جیسے احد کے دن تھا۔ جنگ یمامہ میں ان کے جوان بیٹے حبیب کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے جب اس کے بچے پر آفت آتی ہے، مگر حبیب نے اس ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اسلام سے پھرنے سے انکار نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے شہادت قبول کر لی۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی اور وہ ٹوٹی نہیں، وہ روئی ضرور مگر میدان نہیں چھوڑا۔ اسی جنگ میں دشمن کی تلوار نے ان کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک بازو کٹ گیا، جوان بیٹا شہید ہو گیا، جسم زخموں سے چور، اور یہ عورت پھر بھی آگے بڑھ رہی ہے، پھر بھی لڑ رہی ہے، پھر بھی میدان میں کھڑی ہے۔ انہوں نے اسی ٹوٹے ہوئے جسم سے مسلمہ کذاب پر وار کیا اور اس فتنے کو زخمی کیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ ہے عہد کو نبھانا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ آج ہمارے سامنے روزانہ کتنی چھوٹی چھوٹی مشکلیں آتی ہیں اور ہم کتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ ایک بار کاروبار میں نقصان ہوا تو ہمت چھوڑ دی، ایک بار رشتہ داروں نے تنقید کی تو ٹوٹ گئے، ایک بار ناکامی ملی تو بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم نہیں کر سکتے۔ مگر عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں زخم تھے، بازو کٹ گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اور وہ پھر بھی آگے تھیں۔ کیا ہماری مشکلیں واقعی اتنی بڑی ہیں جتنی ہم انہیں سمجھتے ہیں؟ جواب ہم سب جانتے ہیں، مگر ماننے کی ہمت ہم میں سے کتنوں کو ہے؟ آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں۔ کیا ہم نے انہیں کبھی یہ کہانی سنائی؟ کیا ہم نے انہیں بتایا کہ
उनकी तारीख कितनी अजीम है, उनका विरसा कितना शानदार है। हमने आज की नस्ल को बहुत सारी चीजें दी हैं, मोबाइल दिया, सोशल मीडिया दिया, फैशन दिया, मगर क्या हमने उन्हें वो रोशनी दी जो उम्मे उमारा रजी अल्लाह अन्हा की दास्तान से मिलती है। अगर आज की बच्ची को उम्मे उमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दास्तान मालूम हो तो वो कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगी। वो कभी ये नहीं कहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता होगा कि वो उन खवातीन की नस्ल से है जिन्होंने अपने जिस्म से ढाल बनाई और तारीख का रुख मोड़ दिया। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से हमें जो सबसे अहम सबक मिलता है वो ये है कि अहद अगर पक्का हो, अगर दिल की गहराई से किया गया हो तो हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो अहद पूरा होकर रहता है। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो, अगर उनकी कुर्बानी ने आपके अंदर कुछ जगाया हो, कुछ बदला हो, कुछ हिलाया हो, तो उसे सिर्फ अपने तक ना रखें। आज रात अपने घर के बच्चों को ये कहानी सुनाएं, अपने माओं और बहनों को ये विरसा लौटाएं, क्योंकि ये उम्मत का सरमाया है और इस सरमाए को आगे बढ़ाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत से सही मानों में सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।